वेलकम बैक एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो आज से हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग डेली स्ट्रिक्स को पूरा करेंगे। अभी यहाँ पे स्ट्रिक्स आप देख पा रहे हो 0 है। हम ट्राई करेंगे कि डेली एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करें, स्ट्रिक्स हमारा मेंटेन रखें। सो 2026 का ये गोल है कि हम एटलीस्ट 12 मंथ्स होते हैं। हो सकता है कि 12 मंथ्स हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे अप्स एंड डाउन्स वाले, जहाँ पे हमें टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आप लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे और जॉब कर रहे होंगे, तो फिर आप जो है 9 to 5 में फंसे रहेंगे, तो फिर आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा बेसिकली। सो ऐसा हो सकता है कि एक आध दिन आपका मिस हो जाए, तो उससे आपको चिंता नहीं करना है। हमें टारगेट रखना है 12 मंथ्स का है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट 6 मंथ्स कंसिस्टेंसी के साथ चल पाए। ठीक है, मतलब कि ये लीड कोड में क्या होता है, अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका मार्क होता है, राइट। अगर आपने पूरे मंथ में डेली क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको बैज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी स्टार्ट हो गया, जैन 1 to 30 आपने सॉल्व कर लिया कोई क्वेश्चन, डेली सॉल्व लगाए आपने, तो क्या होगा, आपको एंड ऑफ द मंथ आपको एक बैज मिलेगा फॉर जनवरी। तो ऐसे करके आपके 12 मंथ्स 12th बैच होते हैं। तो हम कोशिश करनी है कि हमें एटलीस्ट पूरे साल में 6 बैजेस तो हम हासिल करें। ठीक है, नॉट लेस देन 6 बट एटलीस्ट 6 तो हमें मिलना चाहिए। और उसके ऊपर आप कितना भी टारगेट रख सकते हो। हम टारगेट कर रहे हैं 6 बैच का। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, नॉट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, क्वेश्चन ऑफ द ईयर तो लास्ट में होगा। सो प्रॉब्लम नंबर है 66 लीड कोड पे, नाम है +1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन ए लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज ए इंटीजर एरे डिजिट्स where each digit of I is the ith digit of the integer. The digits are ordered from most significant to least significant in left to right order. The large integer does not contain any leading zeros. Increment the large integer by 1 and return the resulting एरे ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें एक डिजिट्स एरे दिया गया है इंटीजर टाइप का, और उसमें वो चीज़ भी मेंशन है कि जो लीडिंग है वो ज़ीरो नहीं होगा। लीडिंग ज़ीरो मतलब लीडिंग यानी कि पहले नंबर्स। ठीक है, मतलब अभी मान लो कि लीडिंग यहाँ पे क्या हो गया, 1 लीडिंग हो गया। ठीक है, तो जो पहले के नंबर्स है वो ऐसे नहीं होंगे कि अभी मान लो कि 123 यहाँ पे दिया है, तो ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि 023 या फिर 003, ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये बोला गया। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस +1 करके रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस एरे को एक नंबर मान के चले, जैसे 123, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो 124 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये लॉजिक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एज केसेस है, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे जो नंबर है उसका जो लेंथ है वो 100 भी हो सकता है। और वो क्या कहना चाहता है उसको हम लोग समझते हैं वन नोट पे जाके। तो वन नोट कहाँ गया, ओके, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे गिवन डिजिट्स, तो यहाँ पे एरे गिवन है। सो 1 2 एंड 3 ये गिवन है, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या मांग रहा है, तो 1 2 एंड 4। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, +1 कर रहे हैं तो 124 आ रहा है। बट
कंस्ट्रेंट की माने तो वहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका लेंथ दिया है, ठीक है, ये जो आपका लेंथ दिया है ये 100 लेंथ का हो सकता है। कैन यू इमेजिन 100 यानी कि 1 2 3 डॉट 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 99। तो इतने लंबे लेंथ को आप कहाँ भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग है, बट पूरे 100 लेंथ का आप नंबर उसमें भी स्टोर नहीं कर सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ केसेस में काम हो जाएगा, हम लोग जो अभी लॉजिक डिस्कस किए +1 वाला, बट कुछ केसेस में नहीं वर्क होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो चीज़ देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और वो क्या है, तो अगर मान लो 1 2 3 एरे है, सो ये आपका बनेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ये आपका बनेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब हमारा लॉजिक क्या है, जैसे हम किसी यहाँ पे मान लो हमारा आयत है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे खड़े हैं, मतलब आई जहाँ पे खड़ा है, वहाँ हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या वो लेस देन 9 है। हमारा जो डिजिट्स ऑफ आई दिया है, डिजिट्स ऑफ आई, क्या वो लेस देन 9 है, हमें ये देखना है। अगर ये लेस देन 9 है, हमें सिंपल सा काम करना है, और वो काम क्या है, हमें +1 करना है, जो हमारा लॉजिक काम कर रहा था, ठीक है। हमारा लॉजिक सिर्फ इसमें ही इसी रेंज पे काम कर रहा था, राइट। तो हम क्या करेंगे +1, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये होने के बाद रिटर्न, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, दूसरा केस हमारा ये बन सकता है, वो एग्जैक्टली 9 हो जाए। ये एज केसेस है, आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा। अब वो भी मैं बताता हूँ कि ये 9 ही क्यों लिया है हमने, तो पहले हम डिस्कस करते हैं। अब हमारा मान लो डिजिट्स ऑफ आई इक्वल 9 हो जाता है। देन व्हाट आई हैव टू डू, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डिजिट्स ऑफ आई है, कहाँ पे है हम लोग, ठीक है, डिजिट्स ऑफ आई जहाँ पे है उसको हम लोग 0 बना देंगे। 0 बनाने के बाद आई को माइनस कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। दिस इज द सेकेंड केस, एंड व्हाट विल बी द थर्ड केस। सो थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, सो थर्ड केस विल बी इफ, यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हम देखो हमारे पास यहाँ पे, मैं ये थर्ड केस लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमने 9 ही क्यों लिया है। ओके, सो इसका रीज़न है, अगर हमें एक इनपुट दिया है, जिसका इनपुट है मतलब जो इनपुट है वो है 999, ठीक है। अब
यहाँ पे 999, चलो 999 वाला एग्जांपल मैं थर्ड केस के लिए समझाता हूँ। कौन सा लूँ? ओके, ब्लैक। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास 1 है, फिर 9 ये है। सो यहाँ पे 199 है हमारा, एंड अब यहाँ पे 199 आ गया। तो ओके, अभी हमारा आई यहाँ पे है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करने पे हमें पता चला कि हमारा जो है 9 आ गया। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले तो क्या है वो देख लो, ठीक है। 199 में अगर हम लोग प्लस करें 1 तो क्या आता है? 200, राइट। सो दिस विल बी आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब यहाँ पे हमें पता चला कि जैसे 9 होता है, ठीक है, 9 वाला केस हम लोग ने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 9 से ज़्यादा 10 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। सिंगल डिजिट इज़ पॉसिबल, राइट। इसीलिए हमारे पास जो है, हमारे पास नंबर ये भी बोला गया है कि जो है हमारे पास 9 तक नंबर्स होंगे, ओके। 9 तक हमारे पास नंबर्स होंगे। अब हम लोग अगर 9 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो रहते हैं तो हम लोग सीधा सिंपल +1 कर देते हैं, ठीक है। जैसे 8 होता है तो +1 कर देते हैं, 9 बन जाता है, दैट्स इट। बट 9 है, अगर 9 में हम लोग +1 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, राइट। एंड 10 हम लोग स्टोर नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। सो हमारा नंबर 1910 नहीं हो सकता। सो अगर मैं 9 में +1 करूँ तो ये 10 बन जाएगा और हमारा नंबर क्या बनेगा? 1910, जो कि आउटपुट हमारा होना चाहिए 200, राइट। बट यहाँ पे 1910 बन रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो दैट्स द रीज़न हमें 9 से छोटे वाले चीज़ को कंसीडर करना है। प्लस अगर 9 होता है तब हमें क्या करना है? जो भी डिजिट जहाँ पे भी 9 है वहाँ पे 0 कर देना है। और जो आए है हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों डिक्रीमेंट करने का? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें ये पता रहेगा कि हम लोग 1 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 10 था तो 10 में अगर 0 कर देते हैं तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड 1 लेके चल रहे, करेक्ट। सो ये रीज़न है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे भी देखा 9 है तो इसको भी हम लोग ने 0 बनाया, फिर आई को माइनस किया, यहाँ पे आ गए, कैरी फॉरवर्ड है। फिर यहाँ पे 1 है और आई हम लोग का यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी 1 कैरी लेके चल रहे। तो 1 + 1 कर देंगे हम, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमारा आउटपुट आ गया 200। दैट्स द रीज़न जैसे ही 9 आता है हम इसको 0 बनाते हैं। वही रीज़न है, अगर 9 से छोटा होता है तो उसके वहाँ पे +1 करके रिटर्न कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, राइट। अब एक और मेजर केस बनता है, ठीक है, जो कि थर्ड वाला केस है हमारे पास। तो उसका इनपुट कैसा हो सकता है, ठीक है। उस केस के लिए, उस केस में ऐसा इनपुट हो सकता है, हमारे पास 999 है, 99 जो भी है वो हमारे पास आ सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं, इसको बना दी, ये हमने देखा 9 है तो 0 बना दिया, देखा 9 है 0 बन गया, 9 है 0 बन गया। लेकिन क्या इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट +1 करने पे 0 है? नहीं, राइट। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? 1000, मतलब कि 999 है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1000, राइट। +1 करेंगे तो 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 0 बना के आई बाहर आ जाता है, आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो, लेकिन हम लोग कैरी तो चल रहा है ना एक, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो कैरी होता है उसको हम लोग अपेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कोई इफ़ कंडीशन वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे वहाँ पे ये आ जाएगा।
या तो हम इफ़ कंडीशन अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तब हम क्या करेंगे, एकदम बिगिनिंग में, ठीक है। तो बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। सो इंसर्ट एट बिगिन, और किसको इंसर्ट करेंगे, 1, ठीक है। कैरी टू 2 नहीं हो सकता, दैट्स वाई हम लोग 1 को इंसर्ट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आप लोगों को। सो ये इंसर्ट भी कहाँ करना है वो भी चीज़ ध्यान में रखो, हम डिजिट्स में ही इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा है। ओके, सो इसमें हम लोग कोड नहीं लिखे, मतलब यहाँ पे वन नोट में कोड लिखने के बजाय चलो वन नोट में भी हम कोड लिख देते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, तो n-1 n आप डिक्लेयर कर लेना। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारा जो i है वो हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हमारा लूप चलते रहेगा। और लूप चलने के साथ साथ हमने जो 3 कंडीशन देखे वो परफॉर्म करेंगे, मतलब जो हमारा डिजिट्स ऑफ i लेस देन 9 होता है, देन हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे डिजिट्स ऑफ i प्लस इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न, ठीक है। ये हम रिटर्न कर रहे थे, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारा चेक करना था कि अगर हमारा डिजिट्स ऑफ 9 एल्स लिखो या एल्स इफ़ लिख दे दो, एल्स लिखो या एल्स इफ़ लिख दो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स ऑफ i इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0, i माइनस माइनस कर देंगे, जो कि वाइल लूप है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है हम बाद में अलग से ही लिखते हैं, राइट। ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस हमारा क्या था, इंसर्ट करने का। अगर लूप ख़त्म हो गया इसका मतलब ये है कि हमारा आउट ऑफ बाउंड चले गया, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स डॉट इंसर्ट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग किसके बिगिनिंग में, तो डिजिट्स डॉट बिगिन, और इसमें 1 इंसर्ट करेंगे, दैट्स इट, और रिटर्न डिजिट्स, ठीक है। तो ये हमारा कोड होने वाला है, सिंपल सा कोड है और इजी मार्क्ड है। तो हम इसको करते हैं हमारे लीड कोड पे। चलो, तो सबसे पहले हम n ले लेते हैं। n क्या बनेगा, डिजिट्स डॉट साइज विल बी आवर n, एंड हम लोग एक i लेंगे n-1, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे। देन हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो i है 0 से बड़ा रहता है तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो डिजिट्स ऑफ i होता है वो 9 से छोटा होता है, देन हम क्या करेंगे, डिजिट्स ऑफ i उसके अंदर हम लोग +1 करेंगे एंड रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद एल्स लिखो, एल्स इफ लिखो, इट्स योर चॉइस।
सो मैं क्या करता हूँ कि एनी हाउ ये रन करेगा। उसके लिए डिजिट्स ऑफ आई 0 एंड आई माइनस माइनस। अगर हमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं मिलता है यानी कि हमारा आउट ऑफ बाउंड है, और आउट ऑफ बाउंड होने के मतलब ये वाला केस आ गया जहाँ पे हमारा इनपुट जो है 9 या 99 ही है, तो उस केस में हमें अपेंड करना रहेगा। तो हम ये कर रहे हैं अपेंड और डिजिट्स डॉट बिगिन 1 एंड रिटर्न कर दो। आप चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लगा सकते हो, बट वो मैंने नहीं लिया। वो भी आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हो। +1 शुड रिटर्न अ 0। ओके, यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है, राइट। यहाँ पे एरे रिटर्न करना है, हमने खाली रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया। ओके, ये चीज़ है। सो यहाँ पे हमारा तीनों टेस्ट केस चल गया है एंड सबमिट करते हैं। ओके, सो डेली कोडिंग चैलेंज कंप्लीटेड स्ट्रिक्स 1। सो डे 1 स्ट्रिक 1 आ गया है। अब हम कोशिश करेंगे हम मेंटेन रखें। और एक चीज़ यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न लिख दिया है। सो यहाँ पे आपको डिजिट्स को रिटर्न करना है, राइट। यू हैव टू रिटर्न डिजिट्स, क्योंकि वहाँ पे एरे ऑफ इंटीजर रिटर्न करने बोल रहा है और हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे डिजिट्स के साथ ही हम खेल रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो है ऑर्डर ऑफ n, और n विल बी द नंबर ऑफ साइज विच डिजिट्स हैव। मतलब आप मैक्स टू मैक्स डिजिट्स में जितने नंबर होंगे उसको ही आप ट्रैवर्स करने वाले हो। सो इसके लिए ये जो लूप है वो आपका n टाइम चलेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ n। एंड ये जो इंसर्ट ऑपरेशन है ये भी आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा, मतलब n + n, जो कि आपका बनेगा ऑर्डर ऑफ n। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका होने वाला है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं इन प्लेस कर रहे हैं, मतलब जो इनपुट दिया गया है उसी को ले रहे हैं। अगर इनपुट कंसीडर करते हैं स्पेस में, देन यू हैव टू से द इंटरव्यूअर दैट इफ़ वी कंसिडर द इनपुट एज अ स्पेस ऑल्सो, देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, अदरवाइज इट इज़ ऑर्डर ऑफ 1। और ऐसे भी ऑक्सिलरी स्पेस में ये काउंट नहीं होता है, तो ऑक्सिलरी स्पेस में ऑर्डर ऑफ 1 काउंट करेंगे। सो दैट्स इट। मिलते हैं कल के नए क्वेश्चन में, देखेंगे कि कल का क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और यस, सो मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सो आई होप एंड आई प्रे फॉर यू ऑल गाइस दैट यू सक्सीड इन योर लाइफ इन दिस ईयर, और ये साल आपको मुबारक हो, आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो ये साल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि कल। चलो बाय।